जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात, सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का, जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही, भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये तुमको धारणा बनानी होगी। पहले तुमने गलत धारणा बना ली है स्त्री पुरुष संसार की, तो इतनी जोर से बैठ गई कि हट नहीं रही, भगवान नहीं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो परमात्मा सत्य है, तो ये क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा? तुम कहा तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? जगे हुए पुरुष को दिखाई देगा, जय जाने जग जाए हेराए। अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, त्रिगुण माया की मोह निद्रा में सो रहे, तो तुम्हें स्त्री पुरुष जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। जगो, यही जगाना। ये जो सत्संग है ये आपको जगा रहा है। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं, जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो, इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है। पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे, लेकिन भगवान है। शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में भगवान की कृपा विधान लीला दिखाई देगी। भगवान की लीला दृष्टि आते ही तुम्हारे चित्त में अपार आनंद, अपार शांति होगी। शांति आने में सुख में डूब जाओगे। पहले धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं, पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये परम सत्य है। हम लोगों ने मिथ्या को सत्य मानकर धारणा बना ली, तो वैसे दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। सब प्रभु हैं, हमारी जैसी जैसी धारणा वैसी हमें दिखाई दे रहा है। जगत में विषयों में किंचन मात्र सुख नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई कि सुख है, तो हमें सुखानुभूति हो रही। जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हमारी धारणा बन गई कि भगवान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, अच्छा बुरा, वही हमें दिखाई दे रहा है। हमने तो असत्य में कल्पना करके सत्यत्व भाव कर लिया, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें सुधारना होगा, तुम्हारा ही धारणा बदलनी है, तुम्हें धारणा अपनी बदलनी है। सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान की लीला हो रही। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, सृजन पालन संहार। इसलिए सत्य धारणा करने से तुम्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा। असत धारणा की, गीता जी कह रहे नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं, तुम्हें सत्ता दिखाई दे रही। क्यों? धारणा कर ली। ये आदमी दुष्ट है, इसके पहले हमारे दिमाग का चश्मा दुष्ट होता है। पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, ये भगवान, तो इसमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारी धारणा बदलनी है, हमारा चिंतन बदलना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न हो। क्योंकि पहले हम बुराई अपने में लाते हैं, तब हम बुराई देख पाते हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली सत्य भगवान में, असत संसार की, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। देखो भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छुपा छुपी का खेल खेल रहे, ढूंढ लो। वो बता भी रहे मैं कहां छुपा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में छुपा हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, खोज लो। जीवन मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा इस खेल का। ढूंढो, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, पक्का इसमें भी भगवान, मानना पड़े। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में भगवान को देखो और भगवान में सर्व को देखो। इतने विराट हैं कि सब भगवान में वास कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि सब में भगवान वास कर रहे हैं। उसका फल क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरी दृष्टि से ओझल होगा, न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होऊंगा। हर समय भगवान उसकी दृष्टि में बने रहेंगे। अतएव साधक की परिपक्व साधना का स्वरूप है सब घटनाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भगवान को देखना। फिर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति वाली दृष्टि ही नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, सच्ची साधना का आरंभ होते ही राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता, मान, सुख। और बड़े से बड़ा दुख, प्रतिकूलता, अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना, आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो, आप साधक हो, भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ, हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है। बड़े लीला बिहारी अपने परिवार को अपने सामने कटते हुए बाएं जंघा पर दायां पैर चढ़ाए हुए आराम मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, सामने पूरा परिवार कट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं यदुवंशियों। जब पूरा संहार हो गया तब भगवान अपने भी चरण में बाण मरवाकर फिर अंतर ध्यान। समझो, भक्त अपने प्रभु की संहार की भयंकर लीला में भी वो आनंदित रहता है। कोई भी क्षोभ हृदय में घटना न दे पावे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर साधक के हृदय में उद्वेग नहीं आना चाहिए। ज्यों का त्यों शांत चित्त प्रफुल्लित रहे। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे, तो समझो हमारी शरणागति पक्की, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब सीधे प्रभु से आपका संबंध है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं। उपासक किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव बहुत सुंदर है, अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। किसी का अनिष्ट प्रहार, किसी की अनिष्ट चिंतन चेष्टा, ये पता चलने पर आपके मन में किसी भी तरह का भय और शोक नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? अरे परम मंगल होगा, भगवान ने मंगल रचा है। मन में आघात नहीं होना चाहिए, किसी भी घटना का मन में आघात नहीं होना। और मन में आघात होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मन अमूर्त है। आघात शरीर पे होता है, मन स्वीकृति से आघात होता है। पकड़ना, हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो। मन अमूर्त है, उस पर किसी का आघात, पत्थर मारोगे तो शरीर पे लगेगा, मन पे नहीं। और मन आनंदित है ना, तो शरीर की पीड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द नाम गाली, अमुक शब्द नाम शाप, अमुक शब्द नाम अपमान,
ये हमारी जब स्वीकृति हो, इसने मुझे गाली दिया क्योंकि ये शब्द जो बोल रहा है गाली है और मेरा अपमान है, तब मन में प्रहार लगता है। विचार के द्वारा मन में प्रहार लगता है, डायरेक्ट नहीं। मन अमूर्त है, मन को नहीं मारा जा सकता, उस पर कोई चोट नहीं लगती। ये केवल स्वीकृति मानने से चोट लगती है मन में। शरीर पर चोट लगे और मन में चोट न लगे तो मुस्कुरा कर सह सकते हो। मन में चोट लगे, शरीर में चोट न लगे तो आह भरोगे, रात दिन जलोगे। साधक में ये नहीं होता। साधक के अंगों में क्षोभ, पिटाई, मारपीट, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है। कई संतों के जीवन में ऐसे आए हैं जिनमें उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, लेकिन उनके स्वभाव में उनके कोई शोक या कोई क्षोभ या ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं हुआ। प्रश्न ही नहीं हुआ। कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे डॉक्टर को समर्पित है, वो कहां चीरा लगा रहा है, कहां क्या कर रहा है, पर हमें पता है कि डॉक्टर है, ये जो भी कर रहा है हमारे रोग निवृत्ति के लिए कर रहा है। एक डॉक्टर को समर्पित प्रश्न नहीं करता, अरे यहां क्यों चीर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, वो अपने हिसाब से पूरा हम समर्पित है, और इतना समर्पित है कि डॉक्टर पहले लिखवा लेता कि मर गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। और यहां हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है, अमर करेंगे, तुम्हें अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची करते हो? अब वो ऑपरेशन के लिए अपमान भेजा है तो चुपचाप सहो ना, उसको स्वीकार क्यों करते हो कि आपका अपमान हुआ? ऑपरेशन सफल हो गया तो दर्द नष्ट हो जाएगा, घाव महीनों है, कष्ट सह रहे पर हम मुस्कुराते रहते हैं। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। देखो, शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं तो उसको हर्ष होता है। जब युद्ध करके लौटता 10-5 घाव होते हैं तो उसको गर्व होता है। शूरवीर योद्धा को शरीर पे चोट पहुंची पर मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं, तभी ये घाव सह कर आया हूं। भीष्म पितामह जी अर्जुन के द्वारा मारे हुए बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। जब दुर्योधन नजदीक गया तो बहुत से वैद्य लेकर गया, कहा औषधियों के लेप से इन बाणों का जो प्रहार से पीड़ा हुई वो नहीं होगी, और बाण निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप समय का इंतजार करेंगे। तो बाण बिंदे, तो उनका चुप रहे, तू क्या जाने वीरों की शोभा और वीरों का आनंद क्या जाने, तू चुप रहे, तू एक तकिया की केवल व्यवस्था कर, बहुत सुंदर तकिया ले। ये वीरों की तकिया होती, तकिया तो अर्जुन दे सकता है, बुलाओ अर्जुन को। और कहा तकिया दीजिए, तो मस्तक पर बाण नहीं मारे थे, यहां तक बाणों से तो गर्दन ही लग रही थी। अर्जुन ने गांडीव से तीखे बाण 3 मारे। हाँ, मैं आशीष देता हूं, सर्व विजयी हो, कभी तुझे दुख स्पर्श न कर पावे। क्यों? बाण मारा और आशीर्वाद। ये शूरवीरता, मन की स्वीकृति कि वीरों की तकिया बाण होती है। ये गद्दा तकिया वाला वीर नहीं है, भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पे पड़ा है, उसको तकिया शोभा ले देती है, यही बाण शोभा देते हैं, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये बाण केवल अर्जुन संधान कर सकता है, जो आज्ञा का पालन कर सके। अब बोलिए, क्या सुख है भीष्म पितामह को बाण लगने का, और क्या दुख है? मन की स्वीकृति का सारा खेल। शरीर में चोट है और मन नहीं चोट स्वीकार किया तो आनंद मगन है, पक्का पक्का। तभी कहते हैं मन को इतना कमजोर मत करो। मन कहां है? कृपा निधान श्री लाडली जू लालजू के पास। अब उनके सुख में मगन है तो मन स्वस्थ है, तो शरीर अस्वस्थ होते हुए भी वो स्वस्थ से भी ज्यादा चटक है, चैतन्यता है, पक्का। हर समय एक ओज रहता है, एक अंग में एक अपार उत्साह आनंद रहता है प्रकट में। आप क्या समझते हो? मन का सारा खेल है।
जैसे बिल्कुल समझना, सामने वाला विदेशी भाषा में गाली दे रहा, हमें गाली दे रहा। कई ऐसी हमारे देश की भाषाएं जो हमको ज्ञान नहीं है, अब वो हमको हमारी भाषा में खूब गाली दे, हमारी भाषा में, तो हमारा मन स्वीकार करे ये गाली दे रहा है, लेकिन अपनी भाषा में गाली दे हमको, हमें पता नहीं क्या कर रहा है। गाली दे रहा है यद्यपि, पर मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि जान ही नहीं रहा गाली दे रहा, तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी स्वीकृति से, जहां हमारी भाषा में गाली दी, हमारे समझ में आया इसे गाली कहते हैं, बस वो हमारे मन दुखी हो गया, ये हमें गाली दे रहा है। सारा खेल मन की स्वीकृति का है। अतएव अस्वीकार करना ही दुख से बचना है। अस्वीकृति, संसार के मान की, अपमान की, निंदा की, स्थिति की अस्वीकृति। कैसे? जिसके पास जो चीज है वो देता है, हमारा मन आया लिया, हमारा मन आया नहीं लिया। हम प्रभु को जब समर्पित हैं, बहुत ध्यान देने, तो प्रभु कैसा बर्ताव करवा रहे हैं, वो बरतें जैसा चाहे। हमें बड़ी मस्ती का विषय है ये बाबागिरी, भगवत मार्ग चाहे गृहस्थी में, चाहे बड़ी मस्ती का विषय है। हम भगवान के भक्त होकर के भगवान के आनंद की आशिकी में, और हमको मान अपमान, लाभ हानि, चिंता सुख, इसका मतलब है अभी रंग नहीं चढ़ा। अतएव हमको भगवान के हर विधान में राजी रहना है। हमारे हृदय में जब सबके प्रति भगवत भाव आ जाता, तो कहीं भी हमें आनंद की कमी नहीं लगती। विष्णु पुराण में एक कथा आती है, हिरण्यकश्यपु बहुत से उपाय करके हार गया, तो संडामर्क को बुलाया, ये प्रहलाद जी को शिक्षा देते थे, और कहा कि तुम वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो, तुम दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भयानक कृत्या उत्पन्न करो और कृत्या से मारो प्रहलाद को। अब प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे। पहले तो भयानक मंत्रों से अभिषिक्त कल के शूल संडामर्क ने प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार किया। वो शूल भगवान का एक स्वभाव है, शरणागत भक्त के कहीं भी किसी भी तरह के कष्ट को वो अपने ऊपर सीधे लेते हैं, ये भगवान का एक स्वभाव। जब रावण ने क्रोधित होकर के बहुत ही विषम ऐसी शक्ति संधान करके शूल मारा कि विभीषण निश्चित पधार जाते, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई, पूरी अपनी छाती पर वो वार सहा भगवान ने। तो देखा प्रहलाद जी ने कि भगवान श्री हरि सामने, और शूल भगवान श्री हरि के अंग का भेदन तो कर ही नहीं सकता, नष्ट हो गया। और ये किसी ने नहीं देखा, ये केवल प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान श्री हरि सामने, कहीं खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से भयानक कृत्या का अविचार उत्पन्न किया। बहुत भयानक होता है ये, जिसे गांव में मूठ कहते हैं, और शास्त्रीय भाषा में अविचार प्रयोग कहते हैं, मारण अविचार। ये अमोघ होता है, पक्का मरेगा मरेगा। अगर वो नहीं मरा तो तीन में कोई ना कोई मरेगा, या तो जिसके ऊपर भेजा गया वो मरे, या अगर वहां कोई पावर हुआ और उसने वापस किया, तो जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता वो मरेंगे, ब्रह्म ऋषि, और या फिर जिसने करवाया है। तीन में एक मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो विचार का प्रयोग हो गया तो बचेगा नहीं, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब जो ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी के सामने ही रहते थे। वही तो जिसको आंख मिल गई वही देख पाता है भगवान को। अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई, और उसने जाके संडामर्क जी को वही उठा के पटक दिया और नष्ट कर दिया।
मार दिया। संडामर्क जी का मरण पूरा फैल गया कि कृत्या ने संडामर्क को मार डाला। अब वो पुरोहित पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं। प्रहलाद जी नजदीक गए और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, हे हरि, मैंने संपूर्ण सृष्टि में आपको देखा है, अगर आपके सिवा मैंने और किसी को नहीं देखा तो इस मेरी दृष्टि के प्रभाव से मेरे गुरुदेव के पुत्र जीवित हो जाए। संडामर्क जी तत्काल उठकर बैठ गए। प्रहलाद जी भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा और सब में भगवान को देखा। वही कह रहे, भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा तो इस सिद्ध सत्य के प्रभाव से ये जीवित हो जाते। उसी समय संडामर्क जी जीवित हो गए। जब उनको पता चला कि मेरे जीवन दान देने वाले प्रहलाद जी तो चरणों में गिर गए कि मैंने तो आपके लिए सूल प्रकट किया, कृत्या प्रकट की, आप वहां भी भगवान का दर्शन प्रहलाद जी कर रहे हैं। सांप से डसवाए गए, हाथी के पैरों से कुचलाए गए, शस्त्रों से मारा गया, पर प्रहलाद जी को कभी भी कोई चोट नहीं लगी, खरोच नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सब में श्री हरि को देख रहे थे, सब में भगवान को देख रहे थे। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी भगवान शांत स्वरूप बैठे हुए हैं। भक्त संत जो वासुदेवा सर्वमित सामात्मा सुदुर्लभा, वो सब में श्री भगवान को देखता है। जब सब में देखता तो दृष्टि आ गई ना, तो अपने में भी वही भगवान को देखता है। अब ना मैं रह गया ना तू रह गया, वो भगवान। ये बहुत दिव्य स्थिति, ये बिना आए काम बनेगा नहीं। कोई भी हो, सबके हृदय में इसी स्थिति के आगे प्रेम प्रवाह होता है। जब हम किसी को देखते हैं कि ये बड़ा राक्षस है, तो हमारे दिमाग में पहले राक्षस आता है, हमारे दिमाग में धारणा बनती है, तब हम उसको देखते हैं राक्षस। ऐसे हम जब किसी को देखते हैं कि तो भगवान का साक्षात, तो हमारे दिमाग में पहले भाव आता है भगवान का। हमको अपने दिमाग को ठीक करना है, हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी, यही साधना है। एक संत भगवान की सेवा में एक साधक रहते थे, तो उनका महाराज जी बहुत दिन हो गए हम गुरु मंत्र लेना चाहते और हमें कोई चमत्कार अंदर से अनुभव में नहीं हो रहा आपकी सेवा में। तो उनका, भाई अगर चमत्कार की बात है तो फिर तुम्हें कसौटी में लेना पड़ेगा हमें। बोले महाराज हम तो आपकी सेवा में हैं। तो बोले गंगा स्नान करके आओ, हम मंत्र देते हैं, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर क्रोध आया तो अहंकार है, अहंकार है तो शरणागति नहीं, शरणागति नहीं तो चमत्कार कैसे प्रकट होगा। बोले बिल्कुल महाराज। तो बोले हम आपको दीक्षा देंगे फिर आपका। वो गंगा स्नान करने गए तो एक सोहनी लगाने वाली, कूड़ा करकट समेटने वाली माई आया करती थी। उस माई से कहा ये नहा के आएगा, पूरा का पूरा कूड़ा दोना पत्तल सब उसके ऊपर डाल दो, जो गांव से भी लाती हो और जो यहां से भी है। जो आज्ञा महाराज। अब वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर, जो ही गंगा नहा के बड़े उत्साह से आ रहे थे, गुरु जी की सेवा में जाएंगे, मंत्र मिलेगा और चमत्कार प्रकट होगा। तो पूरा ऐसे डाल दिया। बस तुझे समझ में नहीं आता, गंगा स्नान करके आ रहे हो क्या क्या। वो तो महाराज ने कहा था कि कुछ भी कहे बुरा मत मानना, चलिए। नजदीक आए महाराज, गंगा स्नान करके आ रहे तो उसने ऐसा, क्या बोला आपने? गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं, अभी चलो, अभी एक साल नहीं, एक साल के बाद जाओ आज गंगा स्नान। फिर उसको कहा जो गांव की सोहनी लगा के कूड़ा करकट सब अब डालना, जो ही ऊपर डाला। इस बार गाली गलौज तो नहीं किया, भाव टेढ़ी की और कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, हम ही मिले तुमको ऐसा करने के लिए, मतलब बुरा लगा। गए, कहा भाई कैसा? बोले गुरुजी हृदय तो जला और गालियां तो नहीं दी पर बुरा लगा। बोले अभी एक साल और साधन। अगली बार जब तो बिल्कुल सावधान थे, कुछ भी हो कुछ भी, बिल्कुल अंदर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु कृपा नहीं होगी। वो फिर ऐसे पूरी उनका धन्य है माता, आपकी कृपा धन्य है,
आप ऐसे रोज कृपा करा करो, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। मुस्कुराए गए। गुरुजी ने कहा कैसा रहा? बोले बहुत कृपा रही गुरुजी, हमने चरण वंदना की और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल अहम समर्पित। तब उन्होंने मंत्र दान, अहंकार समर्पित हो जाए, दिव्यता तो अपने आप घेर लेगी। मई सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा पर भगवान बहुत जोर दे रहे। निरंतर जो मेरा चिंतन करता है, चित्त जब भगवान में लगा हुआ है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गुंजाइश नहीं रह जाती। उपासक जो आज सत्संग हुआ उसको समझे कि हमारे जीवन की साधना का फल है, जितना विक्षेप है वो सब एक साथ अगर आ जाए तो भी हम विचलित ना हो, शांत रहें। इसके लिए हमें शरणागति के लिए यत् करो। भगवान कहते जो करते हो यदर्नाश, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो। उसके परिणाम में तुम्हारा अहम समर्पित होगा। अहम समर्पित होते ही दिव्य अनुभव भगवान तुम्हें करा देंगे। भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान होता है, भगवान की कृपा से प्रेम होता है, भगवान की कृपा से इस माया से हमारा उद्धार होता है। तो जो हम सुने उसका मनन करें। 4 बातें फिर दोबारा सुन लीजिए। शरणागति में पहला सबसे निरंतर अपने इष्ट देव का भजन। दूसरा, हम अपने इष्ट देव से कोई शर्त न रखें, कोई चाह न। तीसरा, इष्ट देव के द्वारा किए हुए हर विधान में हम आनंदित रहें। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में प्रतिकूलता का विपरीत भाव करके हम अन्य आश्रय न लें, किसी से शिकवा शिकायत न करें, चुपचाप सह जाए। भगवत प्राप्ति निश्चित है। शरणागति ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। इसी से साफ बोध हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।